आज के ये दो क्वेश्चन है टेस्ट के 2506 लिखा है 25068 अंकों से बनी ये 5 अंक। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताना है आपको। सबसे छोटी, यही क्वेश्चन है ये पहला। अगर 5 अंक दिए गए हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस क्या है, लेकिन कोई भी नंबर दोहराया नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगर बड़े अंक बनाने हैं तो बड़े से छोटे की तरफ लिख लो 8, फिर 6, फिर इससे छोटा 5, फिर इससे छोटा 2 और फिर 0। ऐसे सबसे बड़े अंक बनाना है तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखें, फिर उससे छोटा लिखें, फिर उससे छोटा लिखें, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और सबसे छोटा बनाना है तो सबसे छोटे को लेकर अब यहाँ इसी को पलट देना है। बस 0 को नहीं रखना, 2 रखना पहले, 0 बाद में रखना, क्योंकि अगर 0 रख देंगे तो फिर ये 5 अंकों की नहीं रह जाएगी। यहाँ पे पहले 2 रखना, फिर 0, फिर 5, फिर 6, फिर 8। ये इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो देखो 10 में से 8 घटे 2, यहाँ पे बचा 1, तो 11 में से 6 घटे 5, ऐसे। फिर यहाँ 4, 4 में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ पे 14, 14 में से 5 घटे 9। ऑप्शन भी देखते जाओ, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पे 5 बचा, 5 का 5 ही रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया 5, और ये 8 में से 2/6, तो आंसर आ गया ये भी गलत हो गया। चलिए, तो ये क्वेश्चन था 65952। सही है पूजा, 65952। बस यहाँ पर ये इसलिए क्वेश्चन लिखा गया है कि कई बार धोखा पड़ जाता है, तो इस नंबर को कहीं ऐसे मत लिख देना कि 02568 लिख दो फिर घटा दो। अगर इसमें से तो घटाओगे तो हो सकता है ऑप्शन मिल जाए, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि 0 अगर पहले रख देते हैं तो फिर ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा और हमको 5 अंकों का चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो 100% एक 0 देगा जरूर वो बीच में, क्योंकि 0 ही गलती कर सकता है इस क्वेश्चन को, बकाया तो आप बना ही दो। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, देखिए, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 बन जाती है। यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाती है। भिन्न के अंश और हर का गुणनफल ज्ञात करो। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन कहीं भी आता है तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन कहीं भी आए तो एक काम कर देना, बस 6 है ये, 6 के फैक्टर कर लो जरा, ऐसे 2 into 3 हो गया। इसको फ्रैक्शन में लिख लो, 2/3। हो सकता है कि यही भिन्न सही बन जाए। तो देखो लिखा है कि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए। चलो 1 जोड़ के देखते हैं। तो ये 2/4 हो गया, काटेंगे तो 1/2 बन गई। इसका मतलब यहां तक तो सही हो गया। फिर यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए, फ्रैक्शन तो हमारी 2/3 ही थी, अब कह रहा है कि यहाँ 1 प्लस कर दो,
तो 1 प्लस करके यहाँ चेक करते हैं तो 3/3 हो गए, इसको काटेंगे तो 1 आ गया, क्या 1 होना चाहिए, तो वह भिन्न 1 हो जाती है। इसका मतलब उस अंश तथा हर का गुणनफल, तो देखिए इस और इसका गुणनफल 6, आंसर हो गया, तो आंसर हो गया 6। और ऐसा किसी में नहीं होगा, किसी में भी देख लो। अगर इसको लेते हैं तो 2 × 5 ऐसे, अगर ये कहता हर में 1 जोड़े, अगर यहाँ 1 जोड़े तो ये देखिए 2/6 बनेगी, यानी 1/3 बनेगी, जो गलत हो गई। इसको अगर लेते हैं तो 3 × 4 करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 3/5 गलत हो गई, और 2 साफ हो नहीं सकती, इसलिए ऑप्शन आपका ये फर्स्ट सही हो गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को, क्योंकि फ्रैक्शन देखे, मान लीजिए x/y है ये, अब ये कह रहा है कि हर में 1 जोड़ो, ऐसे तो ये 1/2 बन जाती है, इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो ये 1 बन जाती है। तो इस तरह अगर करेंगे क्वेश्चन को तो हो सकता है बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाए। तो आपको करना क्या है कि ऑप्शन से ही कर लो, तुरंत फैक्टर करें और फैक्टर करके उस क्वेश्चन को सीधे सॉल्व कर लें। तो ये थे आज के 2 क्वेश्चन टेस्ट के, जो आपको बढ़िया से करने। ठीक है, अगर 2-2 क्वेश्चन भी रोज मैथ के अच्छे से करते हैं लगातार 6 महीने, तो अगर 2-2 क्वेश्चन रोज मैथ के 6 महीने तक करें 180 दिन, तो 18 दूनी 36, 360 क्वेश्चन होता है। और 360 अगर हम चाहें तो 360 टाइप कर सकते हैं, और 360 टाइप में भी मैथ क्लियर हो सकती है, क्योंकि इतनी ही बनेगी लगभग पूरे उसमें। बस यही कि कौन से करने हैं वो पता हो। इस तरह से कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें और करते